पूज्यपाद साधु समाज के पावन श्री चरणों में कोटिशः नमन। परम आदरणीय सत्संग प्रेमी साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभाव, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोगों ने पाठ में कर्म और उसके फल के संबंध में सुना है। प्रसंग आपने सुना, भगवान श्री राम और भगवती सीता ये दोनों पत्तों की सैया पर सो रहे और पास में ही लक्ष्मण जी विरासन से बैठ करके पहरा दे रहे और लक्ष्मण जी का साथ दे रहे हैं गुलनिसार। वह दृश्य देखकर निषाद के मन में एक विषाद होता है और वो निषाद कहते हैं, कई कई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिलपन किन्ह, जहि रघुवीर जानकी ही, सुख अवसर दुख दिन। गोनिषाद कहते हैं कैकेयी की कुमंत्रणा के कारण, कैकेयी की कुटिलता, उनकी कुटिल बुद्धि के कारण आज यहाँ दोनों को, राम और सीता को पत्तों की सैया पर सोना पड़ रहा। ये बात सुनी है लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने गोनिषाद की बात का खंडन किया। लक्ष्मण जी कहते हैं, निषाद ऐसा मत करो, कैकेयी माता को दोष मत दो। बोले लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान वैराग भक्ति रस सानी। लक्ष्मण जी जो बोलते हैं मधुर बोलते हैं, और आप पूरे रामायण पढ़ेंगे लक्ष्मण जी मधुर कहीं बोले ही नहीं, एकमात्र इस स्थान को छोड़ कर। एक यही वो स्थान है जहाँ लक्ष्मण जी के लिए है कि बोले लखन मधुर। मधुर मतलब क्या होता है? मीठा। मृदु मतलब कोमल। मीठा भी बोलते हैं और कोमल भी बोलते हैं। मीठा इसलिए कि सुनने में अच्छा लगे, और कोमल इसीलिए कि किसी को चोट न लगे। तो मीठा भी बोलते हैं और कोमल भी बोलते हैं। तो लक्ष्मण जी में ये मधुरता, ये मिठास आई कहाँ से? और सच पूछिएगा ना, ये प्रसंग ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मण जी ने माता कैकेयी का पक्ष लिया। क्या लगता है? ऐसा लग रहा है? ऐसा मत कहो। और आप पढ़ेंगे रामायण, वाल्मीकि रामायण आप पढ़िए, लक्ष्मण जी ने कितना कटु कटु कहा। जिस समय पता चला कि भगवान को वन मिला है और पिताश्री का आदेश है और माता कैकेयी का आदेश है, उस समय जो लक्ष्मण जी का विकराल रूप हुआ, उठा लिए धनुष बाण और भगवान से कहते, भैया आप वन मत जाइए, आप जाइए राज सिंहासन पर बैठिए और मैं अभी राजा दशरथ को उनकी बसवर्ती कैकेयी के सहित कैद करके जेल में डाल देता हूँ। कैसा कटु बोलते हैं पिता के लिए। भगवान ने बहुत कस के डांटा कि लखन, अरे जो विद्युत के समान क्षणिक है, चलाए मान ये धन संपत्ति, ये पद प्रतिष्ठा, उसके लिए तुम देवतुल्य पिता का अनादर करता है। बहुत कस के डांटे भगवान, बहुत कम बोलते हैं लक्ष्मण। लेकिन ये पहला स्थान है, ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जी माता कैकेयी का पक्ष ले रहे। गोनिषाद तो भगवान के पक्ष से बोल रहे थे, गोनिषाद तो भगवान की तरफ से बोल रहे थे। उनके तरफ से स्नेह दिखाते हुए, प्रेम दिखाते हुए, अपनापन अपनत्व दिखाते हुए। एक इनकी जाति दुर्दशा जो आज है, इनके मूल में कैकेयी है, तो भगवान का तो पक्ष ले रहे थे। लक्ष्मण जी को समर्थन दे देना चाहिए था, लेकिन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान वैराग भक्ति रस सानी, इनके जीवन में ज्ञान है,
ये अंधी श्रद्धा करने वाले लोग नहीं है, ठाकुर स्वाति करने वाले नहीं है। ठाकुर स्वाति जानते हैं ना, जो ठाकुर स्वाति करने वाले लोग होते हैं उसके भीतर में भय और लोभ, ये दो गुण होता है। ये दो जिसके भीतर नहीं हो वही होता है ठाकुर स्वाति नहीं करते। ये जो सत्य बात है उसका उद्घाटन करते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा मत कहिए, और इसका मतलब आप ये भी मत समझ लीजिए कि लक्ष्मण जी ने भगवान का विरोध किया अथवा भगवान के विरुद्ध का। गोनिषाद को भगवान के प्रति प्रेम है और लक्ष्मण जी को भगवान से भी प्रेम है और भगवान के ज्ञान से भी प्रेम है। तो बड़ा किसको आप कहिए? गोनिषाद को भगवान से प्रेम है, पर अभी इनके पास भगवान का वैसा ज्ञान नहीं है जैसा लक्ष्मण के पास। और लक्ष्मण के पास भगवान का ज्ञान भी है और लक्ष्मण के भीतर भगवान के प्रति प्रेम भी है। तो किनको बड़े कहिएगा? लक्ष्मण जी। गोनिषाद के पास अंधी श्रद्धा है और लक्ष्मण जी के पास ज्ञानमयी श्रद्धा है। इसलिए लक्ष्मण जी ज्ञानी है, ज्ञान वैराग भक्ति रस सानी। और सच बात यह है, वाणी उन्हीं की मधुर होगी जिनके भीतर में ज्ञान वैराग भक्ति। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा हो, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। आप कितना भी बढ़िया मीठा से मीठा बना करके बोलिए, यदि भीतर में कुछ आपा है, अगर भीतर में कुछ दुर्गुण है, भीतर में कुछ कपट है, भीतर में कुछ छुपाव है, और ऊपर से कितना भी बढ़िया से बोलिएगा तो लोग को एक बार सुनने में अच्छा लगेगा, दो बार सुनने में अच्छा लगेगा, और तीसरी बार में वो ग्रही अंत न हो निबाहु सब पोल पट्टी खुल जाए, वो ज्यादा नहीं टिकता नहीं है। लेकिन जिनके भीतर में आपा खत्म हो चुका है, जिनके भीतर का दुर्गुण खत्म हो गया होता है, ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, वो जो भी बोलेंगे, वो जैसा भी बोलेंगे, वो मधुर ही होगा और मृदु ही होगा। तो लक्ष्मण जी जो बोलते हैं, इनकी वाणी की मधुरता और मृदुता का मूल कारण क्या है? लक्ष्मण जी का ज्ञान, उनकी भक्ति और उनका वैराग्य। इसलिए जो भी बोल रहे हैं ना अभी, ये ज्ञान वैराग और भक्ति के रस से सने हुई बात बोल रहे। अब देखिए भगवान का ज्ञान क्या है इनके पास, सुनिए। लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी कहते हैं को न काहू सुख दुख कर दाता। अब आपके घर में हो, आपका बेटा हो, अब बेटा की उंगली मान ले कट जाए और कोई उसको देखे तो बड़ा दुख दर्द जताए, बड़ा स्नेह जतावे, बड़ा अपनापन जतावे, उनके उस कष्ट में थोड़ा अपना आपको शेयर कर ले, और आप वहाँ खड़ा के कहिए भाई ऐसे जो राम रची रखा, वहाँ खड़ा के कहिए कौ ने काहू सुख दुख कर दाता, तो अच्छा लगेगा किसी को सुनने? उनकी उंगली कट गई बेचारे की, वो दर्द में है, परेशान है, और आप वहाँ कर कहेंगे कौ ने काहू सुख दुख कर दाता निष्कृत कर्म भोग सुनो भ्राता, तो अच्छा लगेगा उसको? लेकिन सत्य बात को कहने के लिए दम चाहिए, सत्य बात को ढंग से कह देने के लिए एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पर वही, बिल्कुल स्पॉट पर वही, उसके लिए बहुत कलेजा में दम चाहिए। वो दम है लक्ष्मण जी के पास। नहीं तो वहाँ भैया पत्तों की सैया पर सोए हैं, देवतुल भैया, देवता ही क्यों भगवान। ये भाई साहब जो विरासन से बैठे हैं पहरा देने के लिए, ये कहते हैं काहू न को सुख दुख कर दाता निष्कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। कैसा लगेगा वहां? अब सोचिए। लेकिन है क्या यहाँ पर? यहाँ करामात क्या है? यहाँ विशेषता क्या है? ज्ञान वैराग भक्ति रस सामने। अब देखिए ज्ञान यहाँ क्या है, सो देखिए, ये तो खुद भगवान है ना। आप विचार कीजिए, हम जिनकी पूजा करके, जिनके मंदिरों में जा करके
हम जिनको फल फूल चढ़ा करके, जल दूध चढ़ा करके, हम कुछ दान दक्षिणा चढ़ा करके, हम जिनकी पूजा करके दुखों से बचना चाहते हैं, हम जिनकी पूजा करके कर्म फल से मुक्त होना चाहते हैं, हम जिनकी पूजा से पापों से बचना चाहते हैं करके, वही भगवान है वहां पर पड़े हुए। ये कितनी बड़ी बात है। वो भगवान आज खुद वहां पर दुख में पड़े हुए हैं। इसके पीछे भाव क्या है? ये तो भगवान यहाँ पड़े हुए हैं ना। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं और रामचरितमानस में एक ऋषि का रोल है। उस ऋषि का नाम है देवर्षि नारद। क्या नाम है? नाम सुने? उनका नाम नारद क्यों पड़ा? उनका नाम नारद इसीलिए है कि उनका वचन कभी रद्द नहीं होता। वो जो कह दिए वो त्रिकाल सत्य होता है। नारद जी जो कह दिए उसको कोई गलती ठहरा ही नहीं सकता। नारद, जिनका वचन कभी रद्द न हो, वो है नारद, देवर्षि नारद। आप पढ़िए, यहाँ तो बस इतना ही है। काउ न को सुख दुख करदाता, निष्कृत कर्म भोग सुन भ्राता। और आप पढ़िए रामायण में, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन भी होगा। ये सब जो है, हानि लाभ प्रिय मिलन अभियोगा, बरबस होई रात दिवस की नाई। बरबस, सुनिएगा, बरबस मतलब क्या होता है? जबरदस्ती, हठात। हम नहीं चाहेंगे तब भी हमारे प्रतिकूल घटना घट करके रहती है। प्रतिकूल घटना ये सब होता है। काल कर्म बस होई गोसाई, कर्म के बस होता है। ये सब होते रहता है। ये तो रामायण में ये बात गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं। दशरथ जी के मंत्री कौन थे? सुमंत जी का वचन। लक्ष्मण जी तो ये कह ही रहे हैं। अब भागवत को पढ़िए, जो राम यहाँ पर पत्तों की सैया पर पड़े हुए हैं, जिनको देख करके को निषाद को दया आ रही है, वही त्रेता का राम। द्वापर में कौन थे? कृष्ण भगवान। वहां तो भगवान करके दिखा रहे हैं, खुद से दुखी हो रहे हैं। एक अभिनय भगवान यहाँ कर रहे हैं। अब वही राम जब द्वापर में कृष्ण बने, भागवत में लिखा है, भगवान के मुख से निकला हुआ वचन। भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु, भगवान का वचन, कृष्ण भगवान। कर्म नेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षयमम कर्म नेवाभिपद्यते। भगवान कहते हैं कि कर्म से ही व्यक्ति का जन्म होता है। देखते हैं ना, कोई लुल्ला होता है, कोई लंगड़ा, कोई अपाहिज होता है, कोई गूंगा जन्म से हो जाता है, कोई बहरा जन्म से हो जाता है। ये सब कर्म से होता है। तो भगवान कहते हैं कर्मणा जायते जंतु कर्म नेव विलीयते। मृत्यु भी कर्म के आधार पर ही होती है। और सुखम दुखम भयम क्षयमम कर्म नेवाभिपद्यते। भगवान कृष्ण कहते हैं यदि किसी को सुख मिल रहा है उसके पीछे कर्म है, यदि किसी को दुख मिल रहा है उसके पीछे उसी का कर्म है। सब सुन रहे हैं कि नहीं? देखिए पटपटा गए सब। कैसे पड़े हुए पटपटा मान के नहीं बैठिए, एकदम टान के बैठिए, उसे नींद आ जाएगा। वहाँ बना के तकिया फिलहाल बैठिए, कल नींद नहीं है। पंचायत हो रहा है क्या? उधर गप करते हैं, पंचायती में ना है। मुड़ के बैठे हैं उधर, इधर देखिए। देखिए सत्संग में बार बार मैं कहता हूँ, ये ज्ञान जो आप संतमत के मंच से सुन रहे हैं या सुनते हैं, ये बहुत ही दुर्लभ बात है। जिस सत्संग में आप अभी बैठे हैं, ये बड़े दुर्लभ सत्संग है। ये ज्ञान आपको कल्याण के पथ पर ले जाएगा।
और इस ज्ञान के अधिकारी हर आदमी है। तड़ते गए जो अस किए सब राव राजा रंक हो, विप्र भंगी अपड़ पड़ुआ करो तरिहो निःशंक हो। इसको कोई भी कर सकते हैं, ब्राह्मण है, भंगी है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, राजा है या रंक है, जितने मनुष्य तनधारी हैं सब इस ज्ञान के अधिकारी हैं। लेकिन अगर आप अपने अधिकार को प्राप्त नहीं करेंगे तो ये आपका दुर्भाग्य है कि नहीं? तो सत्संग में शांत भाव से सुनना चाहिए, समझ गए? जो भी कर्म आप करने जा रहे हैं उसके उचित और अनुचित होने का ठीक ठीक पहले आप विचार कर लीजिए, है कि नहीं, कि जो हम कर रहे हैं ये उचित है कि नहीं। उचित है ये कैसे जांचेंगे? तो कहते हैं जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावे। जो कर्म आप करने जा रहे हैं अगर वह धर्म ग्रंथों में, वेदों में और संतों की वाणियों में धर्म की संज्ञा है तब वो उचित है। और जो कर्म धर्म शास्त्र और संतों के ज्ञान के विपरीत है, जिससे धर्म शास्त्र और संत निषेध करते हैं, वो अगर आप कर रहे हैं वो अनुचित है। और उचित और अनुचित जो कर्म आपसे बनने वाले हैं उसके केवल और केवल काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। केवल और केवल आप भोगता है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ किया सो आगे पावे। बाप के करनी बाप, पुत को पुते पलता, जोरू को जोरू, खसम को खसम को मिलता। नेकी बदी है संग संग ये जय है दोई, पलटू करनी और के नहीं और के मात, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। आपके किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के केवल और केवल भोक्ता आप हैं, भोक्ता आप होंगे और आपको भोगना है। कोई शेयर होल्डर इसमें नहीं होगा, कोई बंटवारा नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कर्म करने में आप सावधान रहिए और अच्छी तरह से उसके उचित अनुचित होने का विचार कर लीजिए। नहीं तो बिना विचारे जो करे सो पीछे, बिना विचारे जब करेंगे ना तो पीछे पछताना पड़ेगा। इसलिए विचार करके कीजिए। अब विचार क्या करना है, सुनिए ध्यान से। क्या विचार करके करना है कि वो धर्म सम्मत है कि नहीं है, संतों के ज्ञानानुकूल है कि नहीं है, इसको शुभ माना गया है कि नहीं, धर्म की श्रेणी में है या नहीं, ये विचार होना चाहिए। एक नवयुवक था, गाय की सेवा करता था। तो वो गाय जो थी ना उसके सिंग जो है इस तरह से राउंड शेप में सटा हुआ था, होता है इस तरह से। तो गाय को जब भी वह खिलाता या दूध दूहने बैठता था ना तो वो सिंग को देख करके विचार करता था कि मेरा सिर इस सिंग में घुसेगा कि नहीं घुसेगा, इस सिंग जो है इसके अंदर मेरा सिर घुसेगा कि नहीं घुसेगा। रोज ये विचार करता था। विचार करते 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 एक दिन सोचा कि आज निर्णय हो ही जाए कि घुसेगा कि नहीं घुसेगा। छोड़ हट हट। बाल गंगाधर तिलक महान स्वतंत्रता सेनानी और अध्यात्मवादी महापुरुष थे, है ना। वो लिखते हैं कि मनुष्य, सत्संग योग में उनकी वाणी भी है, मनुष्य
जैसा सोचता है, एज यू थिंक सो यू ट्राई टू बी, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपकी सोच की दिशा क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपका संस्कार बनेगा, और जैसा आपका संस्कार बनेगा, संस्कार अगर रजोगुणी है तो रजोगुणी कर्म में, तमोगुणी है तो तमोगुणी कर्म में, और अगर सतोगुणी है तो सतोगुणी कर्म में आपको प्रेरित कर देगा। और कर्म संस्कार बस हो जाएंगे, और जैसा आपसे कर्म बनेगा, काहू में कौ सुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करिदा खाचो जस करे सो तस फल चाखा। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ना जायते जंतु कर्म नेवो विलीयते सुख दुखम भयम क्षेमम कर्म नेवो विपद्यते। आपके किए हुए शुभ शुभ कर्म ही आपको सुखमय दुखमय स्थान में जन्म के कारण होते हैं। आपके अमीर गरीब घर में, रोग ग्रस्त और स्वस्थ शरीर में आपके जस कीर्ति, और अंततः आपकी सुखद दुखद मृत्यु, स्वर्ग नरक, नीच ऊंच योनिया, सबके पीछे केवल और केवल आपका किया हुआ कर्म है, आपका किया हुआ कर्म है। कुरान शरीफ में लिखा है, ए दुनिया के तपसील लोगों, तुम मेरी हर बात को अपने तर्क से काट सकते हो, लेकिन इस बात को तुम नहीं काट सकते कि मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही पाता है। एज यू सो यू रीप, आपे बीजे आपे पावे, नानक हुक्मी आवे जावे। गुरु नानक देव जी कहते आपने बोया है आपने पाना है, दूसरा किसी को नहीं मिलेगा। तो आप क्या बोल रहे हो? आपने शायद सुना होगा, तुलसी यतन खेत है मन बच कर्म किसान, अब पाप पुण्य दो बीज है बुवे सुनुड़े निदान। तो आप सोच क्या रहे हो, आपके मन में चिंतन क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप सबसे ज्यादा अपने शरीर की ऊर्जा को अपने मन के द्वारा वेस्ट करते हो, या मन के चिंतन में खर्च करते हो। तो आपका सबसे ज्यादा कर्म तो आपका ये मन करता है। इसलिए मन के प्रति सजग सावधान रहो। क्या सोच रहे हो? भगवान बुद्ध कहते हैं हमारा वर्तमान जीवन हमारे विचारों का फल है। अगर मनुष्य अच्छा विचारता है, अच्छा सोचता है, भले सोचता है, भले की बात सोचता है, तो उसके पीछे पीछे सुख ऐसे ही चलता है जैसे उसकी छाया। अगर बुरा सोचता है, बुरा विचारता है, तो उसके पीछे दुख ऐसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी के पीछे पहिया। इसीलिए आप देखिएगा, वेद के जब मंत्र का पाठ होता है ना, तो कहते हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारा मन शुभ संकल्पों वाला, शुभ संकल्पों वाला हो। अर्थात हम हमेशा ऐसा सोचें जो धर्म हित हो, जो धर्म अनुकूल हो, जो संतों के ज्ञानानुकूल हो। हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए, और नहीं तो गुरु मंत्र जपते रहो, हरदम जपो, ऐसे ही मन आपका शुद्ध और पवित्र रहेगा। तो चिंतन आपका कैसा है, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिसने अपने मन को प्रतिहार करना नहीं सीखा, भगवान बुद्ध कहते हैं धर्म के क्षेत्र में सफलता की पहली शर्त यह है अपने विचारों के प्रति अति संवेदनशील होना। आप अपने विचार के प्रति संवेदनशील हैं कि नहीं? आपका मन क्या चिंतन कर रहा है, उस पर आपका दृष्टि है कि नहीं है? अगर नहीं है तो दुख से आपको कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि सब खेल वहीं से होगा। तो विचार शुद्ध हो, धर्म पूर्वक हो, तो वो लड़का देखे क्या सोच रहा है कि मेरा सिर इस सिंह में घुसेगा कि नहीं घुसेगा। और ऐसा विचारते विचारते 1 साल उसने विचार किया, रोज विचार किया। अब विचार करते करते एज यू थिंक सो यू टर्न टू बी, जैसा आप विचार करेंगे वैसा आपको बनने की इच्छा होगी। संस्कार कर्म में बदल जाएगा, और क्या होगा, वो चिंतन उसके अंदर ऐसा संस्कार बना दिया कि एक दिन उसने तय कर लिया कि हमको आज गर्दन घुसा के देख ही लेना चाहिए। गाय बैठी हुई थी,
और धीरे 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 किसी तरह वो अपने गर्दन को उसके अंदर घुसाई दे। लेकिन जैसे उसकी गर्दन गाय के सिंग के अंदर गई, गाय दम से खड़ी हो गई और इधर उधर भागने लगी। और सिंह जो है कि किस गर्दन तो किसी तरह घुसा था, निकल नहीं पा रहा था। गाय स्थिर नहीं हो तो ये छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा लड़का, इसके जान पर बना है, इसके जान पर बना है। देखिए गप कर रहे, सुनिए ना माता जी, इधर सुन लीजिए। एक माता जी को सत्संग में जाके गप करने की आदत थी, मानती ही नहीं और इतना बोलती थी कि पतिदेव भी परेशान रहते थे। तो एक दिन पतिदेव आए, वकील थे, तो पत्नी शांत थी, बिल्कुल शांत, चुप। तो पति डर गए कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूफान आने के पहले की शांति तो नहीं है। पति सोचा, तो डर से बेटा से पूछे, बेटा क्या बात है? आते तुम्हारी माँ एकदम शुरू हो जाती थी, शिकायतों का पिटारा खोलती थी और आज ये बिल्कुल चुप है, क्या बात है बेटा? कहा पिताजी आप बिल्कुल मत डरिए, ये मेरी एक छोटी सी भूल से ये चुप है, मौन है। कहा बेटा ऐसी कौन सी तूने भूल कर दी जिससे इसको तूने चुप मौन व्रत करवा दिया? हम तो आज तक खुद ही मौन व्रत में रह करके मामले को टालते रहे। तो कहा पापा आप तो जानते ही हैं, जहाँ जाती है बात करती है। सुबह भी सत्संग में गई थी ना, वहाँ भी गप कर रही थी, महाराज जी समझाए लेकिन नहीं समझी। और शाम में फिर सत्संग में जा रही थी तो तैयार हो रही थी, अचानक जब वो तैयार हो करके थोड़ी सी तैयारी में कमी रह गई थी, तब तक लाइट चली गई और मम्मी हमको बुला के बोली कि थोड़ा वो देना तो जो होठों में लगाते हैं, होठों में लगाते हैं, क्या बोलते हैं? लिपस्टिक, लिपस्टिक देना। कहा पापा अंधेरा था, जहाँ लिपस्टिक था ना वही फेविकोल पड़ा हुआ था, हमने फेविकोल ले अब आप समझ गए फेविकोल के बाद क्या होता है? ओठी सट गए। तो सत्संग में आकर के अगर आप बात करेंगे ना तो गुरु महाराज न करे कि आपका किसी को ऐसा कभी हो जाए, लेकिन हम क्या करें? काहू ने को सुख दुख करता था, अनिज कृत कर्म। हाँ तो आप समझिएगा, तो शांति से सुनिए। मेरी न मानो जमराए तो मनाएगा, तेरा किया डंडा मार के भुगताएगा, कहे गीतानंद फिरेगा तू रोता, लग 84 में लगाएगा गोता, फिर जन्मना और मरना पड़ेगा रे मन मुसाफिर। अगर संतों को नहीं मानिएगा ना तो जमराज की माननी पड़ेगी। इसलिए सत्संग में आकर के संतों को सुनो, फिर जमराज आपको नहीं छुएगा। तो वो देखिए वो बच्चा लड़का विचार किया, सिंह घुसाया, अब गाय छटपटाने लगी, जान पर आ गई, चिल्लाने लगा, लोग आए, गाय को पकड़ा, गाय को शांत किया, शांत करके धीरे धीरे उसके गर्दन को निकाला। और उसके बाद लोग बोलने लगे, अरे मूढ़ कहेगा, अरे मूर्ख कहेगा, तुम पढ़ा लिखा समझदार आदमी है, लड़का है, गाय की तू सेवा करता है, पढ़ता है, समझदार है, सब कुछ सुनता समझता है, अब फिर भी तुमने सुना नहीं है? गिरधर कभी क्या बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपनो जग में होत हंसाए, बिना सोचे विचारे तुमने गाय के सिंग में अपनी गर्दन घुसा करके मूर्ख बन के दुनिया में हंसी का पात्र बन गया, जान जोखिम में डाला। तो विचार करके करना चाहिए, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कहा हम मूर्ख नहीं हैं, अब बेवकूफ भी नहीं है। ऐसा मत समझिए कि हम बिना विचारे किए हैं, पूरा 1 साल विचार करके तब गर्दन घुसे है ना। तो ये विचार नहीं, विचार का अर्थ होता है अनुचित उचित कार्य कछु। वो जो भी कर्म आप करने जा रहे हैं उसके उचित और अनुचित होने का विचार कीजिए कि ये धर्म की श्रेणी में है या अधर्म की। क्योंकि यहाँ भगवान राम के लिए कहा जाता है, माता सीता के लिए कहा जा रहा है कि काहू न को सुख दुख कर दाता। जब भगवान स्वयं के लिए अवतरित होते हैं और अपनी लीला में
भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित परमात्मा अपनी लीला में अपने को कर्म फल का भोगी दिखा रहे हैं। तो साफ साफ ये संदेश है कि जब मैं खुद के लिए नियम नहीं तोड़ रहा हूं तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा। आपके लिए भी कोई क्षमादान नहीं है। राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताको तेसी दे। इसलिए सावधान रहिए। कहते हैं आप सावधान रहिए, आपके कर्म के फल आपको भोगने पड़ेंगे। तो कर्म हमारा धर्ममय हो। भगवान भोग रहे हैं ना, तो हम लोग को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए किसी को सुख मिल रहा है, आप यदि ऐसे सुनिएगा ना तो फिर संत मत के ज्ञान को सुन तो लीजिएगा, सत्संग में भाग भी ले लीजिएगा, और उधर कोई चर्चा करने वाला जब आएगा ना तो कहेगा कि सब कुछ खाओ पियो, सब कुछ खाओ पियो, जब जो मन करे सो करो, और 3 बार भगवान को, तो आप कहिएगा तो वही सस्ता उधर चलो, है ना। जो सोना छाप सत्संग सुनते हैं ना वही उधर जाते हैं, जो सत्संग में सुनते हैं। इसलिए सत्संग में बड़ा सावधान। भगवान का वचन है, भगवान कहते हैं यदि आज किसी को दुख मिल रहा है ना जीवन में तो समझ लीजिए वो उसी के अपने कर्म का फल। यदि किसी को सुख मिल रहा है जीवन में तो समझ लीजिए उसी के कर्म का फल है। यदि कोई बहुत डर रहा है, डरपोक बना हुआ है, बड़ा भयभीत रहता है, उसी के कर्म का फल है। और यदि आप किसी को देखिए कि बड़ा मंगलमय उनका जीवन है, बड़ा सुखद उनका जीवन है, उनका जीवन बड़ा कृतकृत्य है, तो समझ जाइए उसी के कर्म का फल है। ये सब के सब यही बात कर, यही सूत्र है, सिद्धांत, ये भोगना पड़ता है। अब देवर्षि नारद, देवर्षि नारद, नारद का अर्थ क्या होता है? जिनका वचन कभी रद्द हो ही नहीं, जो मिथ्या कभी बोले ही नहीं, और यदि कभी मुंह से मिथ्या निकल जाए तो वो सच ही हो जाए, वो है नारद। अब देखिए नारद जी महाराज का वचन सुनिए, रामायण में कहा मुनीष, मुनीष वही नारद जी, ये पार्वती के पिताजी से कह रहे हैं, हिमवान थे ना उनके पिताजी, पार्वती माता के पिताजी कौन थे? हिमवान। उनसे नारद जी कह रहे, कहा मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार, लीलार आप समझ रहे हैं? ये जो विधि लिखा लीलार मतलब ललाट, जो विधि लिखा लीलार, विधि ने जो ललाट में लिख दिया है। कहा मुनीष हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। अब सुनिए, देव, धनुष, नाग, नर, मुनि को न मेटनहार, इसको कोई मिटा नहीं सकता। जो विधाता ने लिख दिया है उसको कोई नहीं मिटा सकता। आप कितना प्रयास कर लीजिएगा, लेकिन घूम फिर करके आप उसी जगह पर चले जाइए। राम भगवान से ज्यादा प्रयास कोई कर पाएंगे? संत कबीर साहब की वाणी है ना, कबीर साहब कहते हैं करम गति टारे नाही तरी। अब सुनिए, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, तत्काल दर्शित थे वशिष्ठ जी। मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, पूरा शोध करके पतरा देख कर सब कुछ देख दाख करके बढ़िया से तब शोध करके लगन निकाले थे वशिष्ठ जी। किस लगन में? राम का विवाह होना चाहिए। किस लगन में? राम का नामकरण होना चाहिए। किस लगन में? आप पढ़िए ये भी कि किस लगन में विवाह के बाद राम की जनकपुर से विदाई होनी चाहिए। सीता राम के वाम भाग में सीता राम की वामांग कब बने, ये सभी बातों को गुरु वशिष्ठ ने बहुत शोध करके, और लिखने वाले कौन है?
ये लिख कौन रहे? कर्म गति नाही तरी, किसकी वाणी है? कबीर से। ये कोई हेरू गेरू नथु खेरू का लिखा हुआ नहीं, ये वो लिख रहे हैं जो ये कहते हैं मैं कहता आखिर की देखी और तू कहता कागज की लेखी। वो संत कबीर साहब लिख रहे हैं। वो कहते हैं मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी। अब सुनिए, अब क्या कर? सीता हरण, सुन रहे हैं? इतना इतना शुभ मुहूर्त है, इतनी इतनी मेहनत, अब फिर ये सीता हरण अब मरण दशरथ को, अब वन में विपत्ति पड़ी। कौन कह रहे हैं? कोई टाल सका विपत्ति से भगवान को? कोई नहीं टाल, भगवान खुद ही भोग रहे हैं। वही यहाँ नारद जी कह रहे हैं, कह मुनीष हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार। अब आप कहिएगा कि बाबा ये विधाता विधि जो लिखता है ये तो भगवान से छोटे न होगा? कोई भगवान से बड़ा होता है क्या? कोई भगवान से बड़े नहीं होते, भगवान से सब छोटे ही हैं। हाँ, भगवान से एक बड़े होते हैं। कौन? कौन है? रामायण में लिखा है, भगवान ने खुद अपने मुंह से भी कहा है, सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। संत से बड़े कोई होते हैं? सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है दीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। संत हमारे प्राण, भगवान कह रहे हैं। सूरदास जी लिखते हैं, पलटू दास जी लिखते हैं, संत पलटू साहब की बात। संत हमारे प्राण रहों में साथ में, 3 लोग सब रहे संत के हाथ में। भगवान कर संत हमारे प्राण रहों में साथ में, 3 लोग सब रहे संत के हाथ में। अब मोको डारे बेच उजुर में ना करो, अरे हारे पलटू हरि उधो से कहे संत से मैं डरूं। भगवान कहते हम संत से डरते हैं, भगवान से बड़े कोई है? यहाँ देखिए, कर्म फल भोगने वाले भगवान है ना, भगवान कर्म फल भोगने वाले भगवान है। और पतरा देखने वाले कौन है? गुरु वशिष्ठ जी। लगन मुहूर्त देखने वाले कौन है? गुरु वशिष्ठ है। गुरु वशिष्ठ आत्मोन्नति के शिखर पर पहुंचे हुए, वो कोई साधारण नहीं। संत देख रहे हैं पतरा, वो लगन मुहूर्त सब देख रहे हैं, और कर्म का फल यहाँ भोग रहे हैं कौन? भगवान। ये सब लिखने वाले कौन है? कहते हैं जो विधि लिखा लीलार। तो जो विधि लिखा लीलार, तो वो सब तो भगवान से छोटे हुए, संत से छोटे हुए। तो ऐसा फिर क्यों हुआ? और आप पढ़िएगा रामायण में, गांव घर में भी लोग ये बात कहते हैं, जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं तो उधर से लोग सब क्या कहते हैं, को कड़ी तर्क बढ़ावे शाखा होई है सोई जो राम रची रखा। कौन इतना फालतू तर्क करे? एक व्यक्ति को कहे सत्संग में आ जाइएगा, ताकि बाबा होई है सोई जो राम रची रखा, को कड़ी तर्क बढ़ावे शाखा। जब भगवान ने लिखा होगा ना सत्संग में आना तो चले जाएंगे, नहीं लिखा होगा तो नहीं। सब खेला खत्म है ना। सिर्फ होई है सोई जो राम रची रखा, को कड़ी तर्क बढ़ावे शाखा। और जो विधि लिखा लीलार को न मिटन हार। जब कोई मिटाने वाला है ये नहीं है, राम जो चाहेंगे वही होगा, तो क्यों इतना माथा पेची करें? फिर तो आप ये भी कह सकते हैं ठंडी में फिर ध्यान करने की जरूरत क्या है? आप कह सकते हैं जब यही बात है, फिर ये ध्यान करके इतना इतना 1-1 घंटा बैठो माथा पेची करो। जानते हो ध्यान में क्या होता है? जैसे ध्यान में बैठते हैं ना, आधा घंटा के बाद घंटिये का ध्यान शुरू हो जाता है। कितने लोग होता है, कब घंटी बजे, कब घंटी बजे। कभी कभी घंटी पर गुस्सा भी आता है कि बज क्यों नहीं रहा है। होता है कैसा पहाड़ लगता है 1 घंटा ध्यान, 1 घंटा पे इतना पहाड़ लगता है।
तो जब यही बात है वही है सो जो राम रचि राखा को कड़े तर्क बढ़ावे शाखा, तो फिर क्या जरूरत है? अब कचरा ज्ञान में ऐसा ही होता है, समझ गए? अधूरा ज्ञान में यही सब होता है। आप खूब बढ़िया से पढ़िए रामायण, भगवान सबसे बड़े हैं और संत उनसे भी बड़े हैं। और आपको पता है जो विधान बन जाता है ना वो सब पर लागू होता है कि नहीं? जो नियम बने तो नियम सबको ना लागू होगा। जो भारत का नियम है क्या प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होगा? नियम वही लोग बनाएंगे पर लागू उन पर भी होगा, सब पर ना लागू होता। ऐसे ही जो नियम बनाने वाले हैं, देखिए ये तो ठीक है, वही है सोई जो राम रचि रखा को कड़े तर्क बढ़ावे शाखा। ये बात तो सच है, ठीक है कि भगवान जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि भगवान चाहेंगे क्या? कभी सोचे? यही तो पेच फसल है। वही है सोई जो राम रचि रखा, तो राम ने क्या रच करके रखा है? कभी सोचे? भगवान ने क्या रच करके रखा है? विधाता ने क्या लिखा है ललाट में? राम ने क्या रच करके रखा है? एक सवाल है कि नहीं? इसका भी तो समाधान हमें ढूंढना है। तो भगवान ने क्या रचा? आप पढ़िए, उसी रामायण में लिखा है। अब देखिए लिखा है, क्या रच करके लिखा गया है, क्या रच करके भगवान ने रखा है, सुनिएगा। अब विधाता ने लीलाट में क्या लिखा है सुनिएगा, रामायण में पढ़ लीजिएगा। देखिए कर्म प्रधान, कहाँ लिखा है बस? सबको याद है ना? पूरा सुनिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यही सूत्र है। राम क्या रचते हैं सुनिए, भगवान क्या चाहते हैं? भगवान वही चाहते हैं जो हम कर्म करते हैं। जो हमने कुछ कर्म किया ना उसी के फल को भगवान इकट्ठा कर करके रखते हैं। ठीक है, अब भगवान से कर्म छिपा लेंगे हम? जासन कर्म छिपावत हो सो तो देखत है घट में घर छाए। अब फिर भगवान ये भी कह देते हैं, फिर भगवान ये भी कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्म करने का अधिकार आपको है, फल लेने का अधिकार है। यदि फल लेने का भी अधिकार होता तब देखें प्रसाद के लिए कैसे उठा पटक होता है, भंडारा में देखते हैं प्रसाद जब बटे उस समय देखिए कैसे लोग लूटता है। यदि ऐसे ही छूट कर्म फल के लिए भी होती तो वहां भी लूटपाट शुरू हो जाता है कि नहीं? होता है कि नहीं? भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करो बस, मां फलेषु, फल का हक आपको खुद से नहीं है। और इसी बात को खोल करके और खूब बढ़िया से रामायण में लिखा हुआ। कौन कह रहे? यहाँ तो कृष्ण भगवान कहते हैं ना, ये गीता की बात। अब गीता का दूसरा अध्याय वहां आप पढ़ेंगे, रामायण में लिखा है। राम भगवान कहते हैं करहि मोह बस नर अघनाना, रामायण में, अस्वारथ रथ पर लोक नसाना, तिनकर काल रूप में भ्राता, अशुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। हे भाई, जो अज्ञानता बस मोह ग्रसित होकर के विविध प्रकार का पाप कर्म करते हैं उसके लिए मैं ही काल बन जाता हूं। ये भगवान की वाणी, भगवान कहते हैं नहीं। एक माता जी आई तो घुटना में प्रणाम करती है। हम बोलते यहाँ पर प्रणाम मत कीजिए, क्या क्यों? तो यहाँ पे जम का बाल रहता है। वास्तव में बात सच है, किसी को घुटना में कभी प्रणाम करना उचित नहीं है। ये नियम नहीं है। प्रणाम जब भी करना चाहिए तो पूरा झुक करके है ना, चरण में करना चाहिए। और वहाँ चरण में विष्णु भगवान का वास है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पर यमराज का वास है। लेकिन हम लोग प्रणाम कैसे करते हैं? ऐसा लोग ठीक से झुक भी नहीं पाते।
जरा सा झुके बस ऊपर से प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पर प्रणाम करना ये ठीक नहीं है। अच्छा मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति हमको प्रणाम करे तो जिसको हम देखते हैं बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा भोला भाला सज्जन इंसान है, तो जब वो प्रणाम करता है तो हमको अच्छा लगता है। हम कहते हैं कि कभी गुप्पा घाट गए, कहते नहीं हमके आइए गुप्पा घाट, कहते हैं। आप ही को कोई प्रणाम करेगा तो घर बुलाते हैं, सज्जन आदमी कोई रहता है बोलते आइए मेरे घर, कभी बोलते हैं। उनको पूछते हैं कि कभी मेरे घर आए, नहीं तो आइए मेरे घर, कभी बोलते हैं। आप विचार कीजिए, आप यहाँ प्रणाम करेंगे, यमराज खुश हो जाएंगे तो आपको कहाँ आने के लिए बोलेगा? कहाँ बोलेगा? नरक ही ना बुलाएगा। यहाँ प्रणाम करना उचित नहीं, दूर से करिए। इसलिए प्रणाम कहाँ से करिए? चरण को। जब भी कीजिए हम किसी को प्रणाम तो पूरा झुक करके नहीं करना चाहिए, सर को झुका के। ये बात अलग है, लेकिन ये भी बात सच है, भगवान कहते हैं काल भी मैं बनता हूँ और यम भी भगवान का ही एक रूप है। तभी तो कहते हैं महर्षि यम, है ना, सत्संग योग में लिखा है। यह है ना कठोपनिषद, ये किसका है? यमराज का ही है। यमराज ने ही नचिकेता को उपदेश दिया, वही कठोपनिषद है। तो वही भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अज्ञानता बस मोह में पड़कर तरह तरह के विविध प्रकार के पाप कर्म में लीन रहते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो भगवान कहते हैं उसके लिए मैं ही काल बन जाता हूं और मैं ही काल बन करके। अच्छा काल का अर्थ क्या होता है? समय। काल का अर्थ समय भी होता है, एक और होता है। सुमंत जी क्या कहते हैं? काल कर्म बस होई गोसाई। हे गोसाई, ये जो कुछ हो रहा है ना जीवन में, ये काल के बस और कर्म के बस हो रहा है। तो भगवान कहते हैं मैं ही काल भी बन जाता हूं और फिर शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। फिर मैं ही शुभ अशुभ जो भी कर्म का फल है उसको मैं ही देता हूं। अब बोलिए, जहां पर बारीक परोसने वाले भगवान ही हो तो वहां किसी का आनाकानी चलेगा? हम नहीं लेंगे ऐसा कोई कह सकता है? लेना ही पड़ेगा। वहां देने वाले इतने समर्थ हैं कि भीष्म पितामह को रो रो करके लेना पड़ा था। आपको पता है ना, बड़े बड़ों को लेना पड़ता है क्योंकि देने वाले बारीक बड़े समर्थ हैं। काल कोटि सत सरस्वती दुस्तर दुर्ग दुरंग, राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर काल होकर काला। ऐसे भगवान समर्थ जब कर्म फल देने के लिए आते, वहां कोई कहते हमको नहीं चाहिए, ऐसा चलेगा? यदि छूट दे दे तब लूटपाट शुरू हो जाएगा कि नहीं? इसी बात को वेद व्यास जी महाराज ने लिख दिया। वेद व्यास जी लिखते हैं पुण्य फल मिच्छन्ति पुण्यन मिच्छन्ति मानवाः पाप फल न मिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। हम मनुष्य कैसे हैं? हम मनुष्य, वेद व्यास जी लिखते जो मनुष्य है ना, ये मनुष्य पुण्य का फल तो चाहता है पर पुण्य करना नहीं चाहते, और ये पाप का फल चाहते नहीं है और रात दिन ये यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक पाप कर्म में ही लगे रहते हैं। कितनी अच्छी बात है। इनका निराकरण बस भगवान दे रहे, सावधान, वहां पर मैं ही आऊंगा फल लेकर के आपके पास। और उस समय आपको भोगना पड़ेगा। उस समय कहिएगा नहीं तो चलेगा वहां। वही यहाँ पर नारद जी कहते हैं कौन मेटनहार, भगवान के सामने भला किसी का चलेगा? वहां तो भोगना ही पड़ेगा। इन सब बातों को सुन करके, समझ करके, पढ़ करके ऐसा मन में होना चाहिए कि नहीं, हम कर्म करने में सतर्क हो जाए। बहुत सावधान होकर के हम कर्म करें, बहुत सावधान होकर के, बहुत सतर्क होकर के, डरते हुए, कभी हमसे पाप कर्म ना हो जाए। डरना चाहिए कि नहीं? हमारे सतगुरु महाराज जी तो कहते थे कभी झूठ मत बोली, क्योंकि झूठ सबसे बड़ा पाप है। और झूठ एक ऐसा बोरा है, एक ऐसा झोरा है जिसमें दुनिया का सब पाप हट जाता है, समा जाता है। आप किसी का सामान चुरा लीजिए तो चोरी का पाप हो गया ना। किसी ने पूछा भाई साहब आपने मेरा सामान चुराया? आप कह दीजिए कि नहीं,
यदि कह देते हाँ तो कुछ प्रायश्चित की संभावना होती, यदि आप कह दिए नहीं तो झूठ न होगा। झूठ रूपी झोरा में बोरा में वो चोरी का पाप समा गया। झूठ तो खुद पाप है ही है। तो हमारे गुरु महाराज जी कहते थे ये कभी झूठ मत बोलिए, और यदि कभी भूल से झूठ मुंह से निकल भी जाए तो पछताइए और झुर्रिए, और भगवान के सामने, गुरु के सामने, अपने इष्ट के सामने, सदगुरु महाराज जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए, हे सदगुरु महाराज जी हमको इतनी शक्ति दीजिए कि फिर दोबारा हमारी जिह्वा से झूठ न निकले। श्री सदगुरु महाराज। यदि उसके बाद फिर झूठ निकल जाता है उस जिह्वा को काट करके फेंक दीजिए। इतना कड़ा हिदायत है, कितना सोच समझ करके चलना चाहिए विचार की। तो ठीक है, अब हम सत्संग सुनते हैं, इन सब बातों को हम समझते हैं, हम बात हृदयंगम भी करते हैं, बात बुद्धि में अट जाती है, बैठ जाती है, हम अब सावधान होकर के करेंगे, है ना। लेकिन पहले क्या क्या कर्म किए पता है, उसका फल तो भगवान देने के लिए आएंगे। तो जब भगवान देने के लिए आएंगे तो उस समय कोई है उपाय बचने का? एक उपाय है, दुनिया में सबका कुछ न कुछ विकल्प होता है कि नहीं? चाहे कितना दुनिया में आपको फांसी की भी सजा सब सुना दे, पर राष्ट्रपति चाहे तो रोक सकता है कि नहीं? सबका विकल्प है। ये राष्ट्रपति तो आपको भले छोड़ भी देगा फांसी की सजा से, दे दो इसको फांसी, दे देगा। लेकिन एक ऐसी हस्ती है संसार में जो अपने शरणागत को कभी नहीं छोड़ता। आप पढ़िए सत्संग योग में हमारे गुरु महाराज जी ने लिख दिया, अब खुद गुरु महाराज जी ने लिखने की कृपा की है। सत्संग योग में आप पढ़िए चतुर्थ भाग में, नहीं दूसरे भाग में, हरि ने करम भरम भर मायो, हरि ने कर्म जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने कर्म भरम भर मायो, गुरु जोगी कर सबे छुड़ायो। एक विकल्प है, क्या विकल्प है? भगवान से भी बड़े जो है ना वो संत हैं, वो बचा सकते हैं। कौन बचाएंगे? अच्छा, सबसे बड़ा भगवान कौन है अपने यहाँ? सबसे बड़े भगवान विष्णु भगवान है ना, सबसे बड़े। उन्हीं के नीचे ये भगवान शिव ब्रह्मा जी सब उन्हीं के नीचे माने जाते, सब उनके नीचे हैं। और उसी विष्णु भगवान के अवतार हैं राम भगवान। राम भगवान अब खुद ही कह रहे हैं, मौते अधिक संत कर लेखा। अब उन्हीं के अवतार हैं कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान तो कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुप्रजाम में हम नित्यम पूयते भी। भगवान तो कहते हैं ऐसे संत के हम पीछे पीछे चलते। भगवान के मुख से निकला हुआ वचन है। पलटू दास जी तो लिखते हैं, भगवान कहते हैं मुंह को डाले बेच, अगर संत चाहे तो उनको बेच भी सकते, बेच लेंगे भगवान। जैसे आप सब्जी बेचते हैं बाजार में, ऐसे भगवान को संत चाहे तो बेच सकते। परमात्म सो गुरु बड़े गावत वेद पुराण। अब हरि के घर में मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। संत तो सदगुरु तो भगवाने से खेलते। संत कहे सोई करे राम न करते भाई। संत जो कह देते हैं भगवान को वो करना पड़ता। कर देंगे भगवान, काट देंगे, नहीं काट सकते। बस एक ही ऑप्शन है, एक और मात्र एक विकल्प यही है कि संत की शरणागति ले लीजिए, बस। भगवान नहीं बचाएं। अच्छा एक बात आप बताइए, भगवान के लिए आप पैरवी कराते ना, गांव घर में लोग पैरवी कराते ना, भाई साहब मेरी पैरवी करवा लीजिए, देखिए बड़ा संकट आने वाला है, फलाना है, पुलिस हमको अरेस्ट करने वाली है, जरा आप पैरवी कर दीजिए। तो पैरवी करवाते हैं आप, पैरवी करवा के उससे मुक्त हो जाते हैं कि नहीं? यदि पैरवी करने के लिए गुहार करने वाले, लगाने वाले कोई पिताजी हो, अब उनका पुत्र बहुत बड़े पद पर हो, जिनमें ये हक है, अधिकार है
वो फिर भी कर सकते। तो कहिए पिताजी के आग्रह को कभी छोड़ेंगे पुत्र? पिताजी के गुहार को कभी तिरस्कारित करेंगे पुत्र? नहीं करेंगे। यहाँ तो भगवान खुद भोग रहे थे। चलिए, भगवान नियम बनाए थे तो अब हम अपने नियम का पालन कर रहे हैं। अब भगवान के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ जी महाराज। जब दशरथ जी महाराज राम को वन से लौटाने में, अयोध्या में रखने में सब कर्म करके थक गए, लेकिन सब प्रयत्न करके सब उनका निष्फल हो गया। इनका कोई भी प्रयास सफल जब नहीं हुआ, तब अंतिम में ये देख लेते कि अब हम मर जाएंगे, अब हम नहीं बच पाएंगे। उस समय, उस मृत्यु के समय, सुनिएगा ध्यान से, उस समय में दशरथ जी के दिमाग में एक बात अचानक कौंधी है। क्या कौंधी? तापस अंध मृत्यु सुधी आई, या कौशल्य ही सब कथा सुनाई। सुनिएगा ध्यान से, अंतिम समय में दशरथ जी महाराज के दिमाग में तापस अंध मृत्यु सुधी आई। तापस किसको कहा? श्रवण कुमार के पिताजी। श्रवण कुमार के किसने मारा था? दशरथ जी ने। उनको शब्द भेदी बाण आता था चलाने के लिए। वो जंगल में शिकार करने के लिए गए हुए थे और श्रवण कुमार उसी जंगल से गुजर रहे थे। उनके माता पिता अंधे अंधी थे, लेकिन उनके पास दिव्य शक्ति, वो तपस्वी थे। उनको प्यास लगी, अपने पुत्र श्रवण कुमार से कहा कि पुत्र बगल में तालाब है, पानी भर करके ले आओ। पानी भरने के लिए गए तो वो घड़ा था ना, घड़ा को जैसे डुबडुबाए तो गुड़ 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 करके आवाज होती है ना पानी भर, वो आवाज जैसे पानी भरने में हुई। दशरथ जी ने दूर से सुना, देखा नहीं है, सुना केवल दूर से। बस शब्द भेदी बाण वहीं से चला दिए। वो बाण सीधे श्रवण कुमार को जाकर के लग गया। जैसे लगा, धड़ाशाही हो गए, गिर गए। दशरथ जी दौड़ करके गए। इनके मन में था कि हाथी पानी पी रहा, हाथी को सुर दुखता है, ऐसे गुड़गुड़ आवाज होती है। लगा हाथी, सोचा हाथी मर गया होगा। जैसे दौड़ करके वहां गए, देखते हैं तो अरे ये तो श्रवण कुमार है। देखिए बड़े दुखी होता। श्रवण कुमार ने कहा कि राजन, अब यहाँ क्या हमको देख रहे हैं? वहां मेरे अंधे माता पिता पानी के लिए दुखी हो रहे, आप पानी भरिए, जाकर के पानी उनको पिला दिया, हम तो मर ही जाएंगे। दशरथ जी वही पानी लेते हैं, घड़ा में भर करके उनके माता पिता के पास जाते हैं। सामने में उनके शरीर में सटा करके पानी रख दिए, कुछ बोलते नहीं है डर के मारे। अब वो उनके पिताजी कहते, बेटा तुम कुछ बोल नहीं रहा, इतना विलंब कि तुमको आने में कैसे हुआ? अभी डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे दशरथ। जब कई बार कहा है कि बोलता क्यों नहीं, बोलो, नहीं बोलेगा तो हम पानी नहीं पिए। तब आखिरकार दशरथ जी कहते हैं कि आप क्षमा करिएगा, माफ कीजिएगा हमें, मैं आपके पुत्र श्रवण कुमार को मार दिया। वो भूल से मेरी बाणों से मारा गया। अब जैसे सुना कि आपका पुत्र मेरे बाण से मारा गया, विचार कीजिए उस अंधे माता पिता का क्या हाल हुआ। बहुत विकल हो गए, तड़पने लगे और तड़प तड़प करके वो मरने के समय कह दिया कि राजा, जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, इसी तरह से तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरो। वही यहाँ याद आया दशरथ जी को, तापस मृत्यु अंध सुधी आई। अब कौशल्य ही सब कथा सुनाई। अब पुत्र कौन है? दशरथ जी का भगवान है, जिन्होंने नियम बनाया। उन नियम में हेरफेर कर सकते थे कि नहीं? बोलिए, कर सकते थे, लेकिन नियम के अधीन ही तो। भगवान ने नहीं बचाया दशरथ जी को। अब विचार कीजिए, नहीं बचाया, लेकिन एक विकल्प है। क्या विकल्प है? पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर,
ये बात जो मेरी अन्य मत संप्रदाय के लोग सुन रहा होगा ना, मेरे पर बड़ा क्रोध आ रहा होगा उसको, कहाँ का ये बाबा आया है, ये भगवान को फेल कर रहा है और संत को पास कर रहा है। होता होगा, आप तो संत मत के लोग समझ रहे हैं, तो कृपा गुरु महाराज की है। पलटू लिखा नसीब का संत देते हैं फेर, साँच नहीं दिल आपना ताते लागी देर। अब सतगुरु महाराज का वचन सुनिए पदावली से। सतगुरु महाराज जी कहते हैं, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बचाता कौन है? बाबा देवी कहे कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता। उधर नारद जी क्या कह रहे थे? को ना मेटन हार। उधर पलटू साहब क्या कह रहे हैं? एक विकल्प है। गुरु महाराज भी देखिए कह रहे हैं, बाबा देवी कहे कह में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। अगर गुरु चाहे तो आपको बचा ले। आप कहेंगे बाबा जब नारद जी का वो वचन है जो कभी रद्द नहीं हो सके, तो फिर जब वो बात ये कहिए थे तो फिर ये विकल्प कहाँ से? नारद जी ही विकल्प दिए रामायण में। नारद जी ही विकल्प दिए हैं, भावियु मेट सके त्रिपुरारी। जो भावी है ना, कुछ जो घटित होने वाला है भविष्य में, उस घटित होने वाले को, उस भविष्य की घटना को नारद जी कह रहे हैं एक है विकल्प जो मेट सकते हैं। वो कौन है? भावियु मेट सके त्रिपुरारी। लेकिन उसमें शर्त लगा हुआ है। नारद जी कहते हैं, जाओ तप करे कुमारी तुम्हारी, उसी हिमवंत से कर। हे राजन, अगर त्रिपुरारी चाहे ना तो भावी को मिटा सकते हैं, पर इसमें शर्त यह है कि तुम्हारी कुमारी मतलब पार्वती को तप करना पड़ेगा। इसमें दो देखिए मुख्य बात है। एक तो नारद जी ने सीधे शिव नहीं कहा, क्या कहा? शंकर भी नहीं कहा, यहाँ भोले बाबा भी नहीं कहा,